Hi, myself सत्यजीत पांचाल विद द एक्सपीरियंस ऑफ 3 IAS इंटरव्यूज एंड इस वीडियो में मैं जो 2026 के प्रीलिम्स के बाद की सिचुएशन है उसको एड्रेस करूंगा। देखो, काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स इंक्लूडिंग मुझे भी काफ़ी टाइम तक ये समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें 2026 के प्री के बाद, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि 2026 में पैटर्न चेंज हो गया। वी डोंट नो कि 2027 में 2028 में कैसा पेपर आएगा, क्योंकि जब यूपीएससी इस पुराने पैटर्न को कंप्लीटली चेंज कर सकती है तो इस पैटर्न को भी तो चेंज कर सकती है। तो फिर आखिर प्रिपरेशन हो तो कैसे हो। एंड इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद में, आई हैव रियलाइज्ड सर्टेन थिंग्स जो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। एंड इस वीडियो में मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। एंड इफ़ यू वांट टू गेट फ्री यूपीएससी रिसोर्सेज एंड गाइडेंस, मैंने उसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, उसको जरूर से आप ओपन करो और उस फॉर्म को फिल करो। नाउ इन दिस वीडियो आई वुड बी टेलिंग यू 97% ऑफ द आईएएस एग्जाम स्ट्रेटेजी फॉर 2027 एंड 28, बिकॉज बाकी 3% आप अपने एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हो। 97% मैं आपको बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेसन जो इस प्रीलिम्स से हमें सीखने को मिलता है, स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी। अब हम लास्ट ईयर के पेपर को देख के तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है यूपीएससी का अगला मूव कैसा होगा। अगर 2026 में वो कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं ओवरनाइट, तो वो आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम हमारी स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं बना सकते कि भाई पिछले साल का पेपर कैसा आया था, 2026 का पेपर कैसा आया था, इस बेसिस पे भी 27 की स्ट्रेटेजी नहीं बन सकती। लेकिन हम एक चीज जरूर कर सकते हैं, हम कुछ ऐसी स्किल्स मास्टर कर सकते हैं जो पैटर्न कैसा भी आए उसमें हमारी हेल्प करेगी। तो उससे क्या होगा, हम अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। अब वो स्किल कौन सी है, तो देखो, पहले हमें ये समझना होगा कि यूपीएससी अब काफी ज्यादा रीडिंग एग्जामिनेशन बन चुका है। पहले ये एक लार्जली नॉलेज का टेस्ट था। आपकी अच्छी खासी नॉलेज है, आपने स्टैंडर्ड बुक्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करा है, यू विल सी द क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू सोल्व दैट। लेकिन अब ये क्लियरली दिख रहा है कि वो रीडिंग स्पीड को देख रहे हैं, अटेंशन स्पेन को देख रहे हैं। एंड ये चीज इंटरव्यू में भी मैंने कुछ कैंडिडेट से बात करी, उन्होंने बताया कि काफी बड़ा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, जो इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर रहता है, ताकि ये जज करा जा सके कि आप 10-15 लाइंस को सुन के उससे एक जजमेंट निकाल के राइट आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते। तो ये चीजें जज करी जा रही। आपका इंटरप्रिटेशन कैसा है, डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी है, एंड ओवरऑल मेंटल स्टेमिना कि आप कितना पढ़ सकते हो, कितनी जल्दी पढ़ सकते हो, कितनी रैंडम चीजों को आप देख सकते हो। तो ओवरऑल ये चीजें अब यूपीएससी टेस्ट कर रहा है। वी डोंट नो मेंस में भी ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। एक साल केस स्टडी काफी ज्यादा बड़ी आई थी एथिक्स के अंदर, तब वहां पर भी यही चीजें टेस्ट हो रही थी। तो ओवरऑल आपको रीडिंग स्पीड बढ़ानी होगी। ये एक ऐसी स्किल है, पेपर का पैटर्न कैसा भी आए आपको हेल्प करेगी। अब ये करना कैसे है, आप न्यूज़पेपर देख सकते हो, मेंस के नोट्स की मदद से कर सकते हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट की मदद से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ओवरऑल अब सिर्फ नोट्स बनाने से काम नहीं होगा। नोट्स बना के उनका मल्टीपल टाइम रिवाइज करके यू कैन मेमोराइज द थिंग्स, लेकिन अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, रीडिंग स्पीड की स्किल नहीं है, मेंटल स्टेमिना नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू यूज दैट। तो ओवरऑल आपको नॉलेज के साथ साथ रीडिंग स्पीड, जजमेंट, मेमोरी, एलिमिनेशन, रिकॉल, इन सब पे फोकस करना है। और अगर आपका कोई स्टडी सेशन ये सारी चीजों में से कुछ भी इंप्रूव नहीं कर रहा, देन वो लो वैल्यू है, उसको आपको छोड़ देना है। आपको ऐसे ही स्टडी सेशन में पार्टिसिपेट करना है जो इन सब में से एटलीस्ट एक या उससे ज्यादा चीजें इंप्रूव कर रहा हो। नाउ पीवाईक्यूज के बारे में जो मेरा जजमेंट है कि अब वो एक प्रिडिक्शन टूल नहीं है। पहले हम पीवाईक्यूज देखकर काफी सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते थे, वेटेज प्रिडिक्ट कर सकते थे, लेकिन अब वो चीजें पीवाईक्यू की मदद से नहीं करी जा सकती। लेकिन क्या पीवाईक्यू कंप्लीटली रिलेवेंट हो गए? नहीं। पीवाईक्यू आज भी आपके बेस्ट टीचर है कंपेयर टू मॉक टेस्ट और कंपेयर टू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि एटलीस्ट वो यूपीएससी ने बनाया तो हमें यूपीएससी की लैंग्वेज का एक आइडिया मिल जाएगा, ऑप्शन कैसे वो फ्रेम कर रहे हैं उसका आइडिया मिल जाएगा, कहाँ पे वो ट्रेप डालते हैं, वो सोचते कैसे हैं, इसका आइडिया मिल जाएगा। तो पीवाईक्यू को आपको देखना है कि कैसे यूपीएससी सोचता है। क्या वो पूछेगा ये हम नहीं पता कर सकते पीवाईक्यू से, लेकिन उनकी थिंकिंग स्टाइल हम रिलेटिवली बेटर लेवल पे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ रिगार्डिंग सीसेट, सीसेट हैज बिकम अ क्वालिफाइंग रिस्क। काफी सारे सीरियस एस्पायरेंट जिन्होंने सीसेट को इग्नोर करा, और स्पेसिफिकली अगर कहूं मैथ्स एंड रीजनिंग को इग्नोर करा, दे वर नॉट एबल टू क्लियर इट। तो अब हमें सीसेट के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो फुल प्रूफ हो, और उसका सोल्यूशन यही है कि मैथ्स एंड रीजनिंग हम पहले करें। भले से इसमें आपका 1 घंटा लग गया और आपने 20 सवाल सोल्व करे, 20 क्वेश्चन आपने सोल्व करे। मैथ्स रीजनिंग में एक्यूरेसी अच्छी रहती है, तो अगर
ये 20 क्वेश्चन में आपके 2.5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये सारे करेक्ट हो गए तो 50 मार्क्स आपके यहीं से आ जाएंगे। तो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग पे मास्टर करना है, उसको पहले करना है, फिर कंप्रीहेंशन करना है। एंड मैथ्स एंड रीजनिंग जब आप सोल्व कर रहे हो तो धीरे धीरे करके अपनी कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ानी है। ये एक ऐसी स्किल है जो आपकी हर साल सीसेट में, सीसेट का पेपर कैसा भी आ जाए उसमें ही आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, और स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट में हमें प्रैक्टिस करनी है। ओवरऑल इसके बाद में अगर देखा जाए तो आर्ट ऑफ लिविंग क्वेश्चंस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हमें फटाफट से क्वेश्चन को छोड़ना आना चाहिए और उसके बाद में इजी क्वेश्चन को ढूंढ के उसे सोल्व करना आना चाहिए। जितना ज्यादा आप राइट क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चंस को फटाफट से पेपर में ढूंढ लोगे और उनको सोल्व कर दोगे, यू विल सी कि आपके मार्क्स उतने ही जल्दी बढ़ेंगे। इस साल भी पेपर में कुछ क्वेश्चन तो इजी थे ही सही, ठीक है, टॉपिक्स थे जो रिपीट हुए थे, उनको फटाफट से इतने लेंदी पेपर में ढूंढना वो तभी हो सकता था जब हमें लिविंग क्वेश्चन की स्किल आती हो। तो ये वाली स्किल अगर आप डेवलप कर लोगे, पेपर कैसा भी आए ये आपकी मदद करेगी। एंड इनकम बैकअप, देखो अगर आपका सिलेबस खत्म हो चुका है तो अब उसे दोबारा पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। एक पूरा साल लगा के आप अपना फोकस करो कि या तो आप टीचिंग स्किल डेवलप कर लो, या कुछ फ्रीलैंसिंग कर लो, कंटेंट राइटिंग कर लो, या कोई दूसरे एग्जाम जो हैं जो ओवरलैप करते हैं उनको दो, या कुछ अलग से स्किल डेवलपमेंट कर लो। क्योंकि ये सारी चीजें आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंप्रूव करेगी। और जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हो तो पेपर में आपको एंजाइटी कम होगी, क्योंकि यू हैव नॉट प्लेस्ड एवरीथिंग इन अ सिंगल बास्केट। ठीक है, तो आपका अगर इनकम बैकअप रेडी है तो पेपर कैसा भी आए आप उसमें बेटर परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपकी एंजाइटी लेवल लो रहेगी। तो ये एक और चीज है जो आपकी मदद करेगी इस अनसर्टेन एग्जाम में। एंड ओवरऑल देखो, अब इस एग्जाम में वो नहीं स्कोर करेगा जो सबसे ज्यादा पढ़ता है, वो स्कोर करेगा जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फास्ट लेवल पे अडेप्ट करता है। पेपर आपने देखा, 5 मिनट में स्कैन करा, एंड उसके बाद में आपने आइडेंटिफाई करा कि ये वाली स्किल है जो मैं अब अडोप्ट करूंगा, ये स्ट्रेटेजी अडोप्ट करूंगा, और वो ऑन द स्पॉट पेपर में ही आप डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, तो आपको अडेप्टेबल होना होगा, अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर होना होगा, फास्ट रीडर होना होगा, स्मार्ट डिसीजन मेकर होना होगा, एक्सीलेंट रिवाइजर होना होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर ये चीजें आपने मास्टर कर ली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप अडेप्ट करना सीख गए पेपर को देख के, तो पेपर कैसा भी आए, किसी भी पैटर्न का आए, आप उसमें बेटर परफॉर्म करोगे, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। आपको ये टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई एम ट्राइंग टू टीच यू समथिंग एल्स विच नो वन इज टीचिंग, विच इज इवन more important than the content part. Hope you like it, and if you have any doubt you can ask them in the comment section.